प्रश्न हमारे, जवाब तुम्हारे। प्रश्न नंबर 4, उनका जवाब यहाँ पर दिया जाता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार का था कि जब हम देरासर जाते हैं, हमारे पास उत्तम कोटि के फल नैवेद्य है और रास्ते में 3-4 दिन से भूखा कोई आदमी हमारे पास कुछ मांगता है, तो हमारे पास जो फल नैवेद्य है वो उसको हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इनका हमने 5 दिन पहले ये प्रश्नोत्तर रखा था। बहुत ही अच्छा प्रतिभाव हमको मिल रहा है और जवाब भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। अब जवाब है, इसका समाधान यह है कि हम जब इस तरह से उत्तम प्रकार के फल और नैवेद्य लेकर के देरासर जा रहे हैं, उस वक्त वो हमने नक्की कर लिया है कि देरासर चढ़ाने का है, इसलिए वो कल्पित देव द्रव्य तो हो ही चुका है। इसलिए ना तो हम वो 3 दिन के 4 दिन के भूखे व्यक्ति को दे सकते हैं और ना तो हम हमारे उपयोग में भूल से घर पर भी रह गया हो तो भी हमारे उपयोग में ले सकते हैं। अब हमारे सामने ये बात आकर के खड़ी रह गई है कि 3-4 दिन से भूखा आदमी है, तो हमारे शास्त्रों में बताया है कि जब भी हम देरासर जाते हैं तब कुछ न कुछ चीज़ जो अनुकंपा दान में दे सकते हैं, ऐसी या तो अमुक पैसे हमारे साथ रखना जरूरी है, और वो जब ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए तब आजू बाजू में से कोई भी ऐसी दुकान हो जहाँ खाने योग्य अभक्ष्य नहीं मगर भक्ष्य ऐसी कोई चीज़ है, तो ऐसी चीज़ ऐसे व्यक्ति को हम दे करके हमारा अनुकंपा दान का धर्म भी हम पाल सकते हैं। इसलिए हमें साथ में ही कुछ न कुछ लेकर के जाना जरूरी है। वैसे तो हमने ऐसा भी सुना है कि जब व्यक्ति देरासर जाती है तब वर्षिदान देते जाते हैं। इतने रुद्धिमान अगर हम नहीं है तो भी हमारे पास जितनी भी रुद्धि है उनके अनुरूप कुछ न कुछ हम साथ में लेकर के जाते हैं, तो हम ऐसे कोई भी व्यक्तियों को हम कुछ न कुछ दे सकते हैं। मगर वो फल और नैवेद्य जो देरासर में चढ़ाने के लिए हमने नक्की किया हुआ है, जो कल्पित देवद्रव्य हो चुका है, वो हमें उनको नहीं देना है। हाँ, अगर उस व्यक्ति की इच्छा ऐसी ही चीज़ खाने की है तो ऐसी चीज़ हम दूसरे पैसों से लेकर के उसको दे सकते हैं, वो बात अलग है। मगर जो चीज़ हमने नक्की कर ली है वो चीज़ हम देरासर के लिए ही ले जाएंगे और देरासर में ही चढ़ाएंगे, अन्य कोई भी व्यक्ति को हम नहीं देंगे। यहाँ कोई शंका करेगा कि आखिर में तो ये देरासर में चढ़ कर के जाता है तो पुजारी के पास, तो यहाँ ही उनका तर्क गलत है, क्योंकि हमारे जिस वहीवटदारों ने पूर्व में जिस प्रकार की व्यवस्था तय की थी, नक्की की थी कि जितने भी फल नैवेद्य वगैरह आए वो सभी बेचकर उसका उचित पैसा हम उपजा कर देरासर के देवद्रव्य के भंडार में हमें डालना चाहिए। इनकी जगह पर अभी के बुद्धिजीवी लोगों ने, बुद्धिमान नहीं मगर बुद्धिजीवी लोगों ने, कि जो अपने बुद्धि से ही चलते हैं, उन लोगों ने ऐसा नक्की कर लिया कि पुजारी को जो कुछ भी हम पगार देंगे वो पगार के बदले ये अक्षत फल नैवेद्य
वगैरह दे देंगे और उतना पैसा कम देंगे, यूँ समझ कर के उन लोगों ने सारी की सारी शास्त्रीय व्यवस्था को बिगाड़ डाली है। एक बात और यहाँ पर ले लेते हैं कि अभी अभी कई लोग ऐसा भी समझ रहे हैं जिसको शास्त्रों का कोई बोध हो ऐसा लगता नहीं है कि पुजारी की आरती और मंगल दीवा हो जाने के बाद जो वो थाली में जो पैसे आते हैं वो पैसे पर पुजारी का अधिकार है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। हकीकत में वो देव द्रव्य ही है। अगर तुम्हें पुजारी को कुछ भी देना है तो तुम अलग से देना, मगर थाली के जो पैसे हैं वो तो देव द्रव्य के भंडार में ही भरने का है और हमारी तरफ से उसे जो कुछ भी देना है वो हम दे सकते हैं। कई मूर्ख लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि हमें पुजारी के लिए शास्त्र पाठ मिला है कि गोष्ठी का नाम शांतिर्भवतु। तो वहाँ गोष्ठी शब्द का मतलब उन लोगों ने गोठी कर लिया। जो गुजरात सौराष्ट्र की और गोठी शब्द को पुजारी शब्द से बुलाया जाता है, मगर हकीकत में वहाँ गोष्ठी शब्द का मतलब है ज्ञान गोष्ठी करने वाले की, उनकी भी शांति हो, ऐसा है। तो ऐसे भी शास्त्र विरुद्ध अर्थ करने वाले बहुत सारे निकलते हैं। हमें उन लोगों से सावध रहना है, सचेत रहना है। आरती मंगल दीवा का पैसा भी देरासर में देव द्रव्य के भंडार में जाएगा। कुंडी शांति कलश की है वो भी देरासर के देव द्रव्य में, और 32 कौड़ी भी देव द्रव्य के भंडार में ही जाना चाहिए और वही शास्त्रीय राशि